Hello, good morning to all of my dear students on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज सिंथेसिस के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और आपको देने वाले हैं आज पार्ट सेकंड। कौन? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो चलिए पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज। क्या? एडवर्ब क्लॉज। इसकी पिछले वीडियो में हमने आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है, कैसे उसको सिंथेसाइज करते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, हमने आपको बता दिया ना, बिल्कुल बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदर भी यदि आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो आप जाके ग्रामर के सारे चैप्टर देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताने वाला। किसकी? वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में जैसे पिछले वीडियो में क्या था, एडजेक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज में क्या था, हमने आपको 4-5 ऐसे कंजक्शन बताए थे जिनकी सहायता से आप हर एक एक्सरसाइज को कर गए होंगे। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। आज भी हम आपको बताएंगे। कंजक्शन ही आपको समझना है, कंजक्शन ही आपको पढ़ना है। कंजक्शन कौन कौन से होते हैं एडवर्ब क्लॉज में, यदि वो कंजक्शन आप अच्छे से रख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो क्या करेंगे, फटाफट उसको आप दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे और आराम से बन जाएगा, है ना। तो चलिए पहले इसके थोड़ा सा रूल्स लिख लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंस को दर्शाता है, कैसे कैसे सेंटेंस को दर्शाता है। तो चलिए मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। चलिए लिखते हैं। क्या करा भाई? लिख लीजिएगा एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग, एडवर्ब क्लॉज का यूज कहाँ करते हैं? यूज टाइम, कहाँ भाई? टाइम, प्लेस, कहाँ? टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, क्या? रीजन, कंडीशन, ठीक है, रीजन, कंडीशन, बात समझिएगा, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक, रिजल्ट, रिजल्ट, पर्पज, पर्पज, और क्या था? और मैनर। क्या भाई? मैनर, है ना, मैनर। इन्हीं के अनुसार एडवर्ब क्लॉज, इन्हीं के अनुसार एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इन्हीं के अनुसार एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए, एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए अलग अलग कंजक्शन आता है, अलग अलग कंजक्शन आता है, ठीक है, आता है। बात समझ गए? तो ये किस किस टाइप में देता है ना, कहाँ कहाँ? तो हमने क्या कहा कि एडवर्ब क्लॉज का यूज कहाँ करते हैं? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ रीजन में, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में, एंड एडवर्ब ऑफ पर्पज एंड मैनर। यानी ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो आपको कंजक्शन को क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन सा कंजक्शन आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन सा कंजक्शन आता है। एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताऊं, यानी कहने का मतलब कि जो हम एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज में पढ़े हैं,
अधिकतर वो सारे के सारे जो कंजक्शन होते हैं वो भी कंजक्शन एडवर्ब क्लॉज में ही शो होता है, सभी के सभी। बस क्या करना है, तो वहां से भी आपको लर्न नहीं था, यहां से भी आप क्या करेंगे, कुछ हम जो बता रहे हैं बारी बारी से उसको लिखते जाइए, और लिखने के बाद देखिए बस इतना जान लीजिए कि आपको सिर्फ कंजक्शन याद रखने हैं और कुछ भी नहीं, सब कुछ आप भूल जाइए, सिर्फ कंजक्शन। और कंजक्शन को कैसे फिल करेंगे हमने आपको बताया था। पहली बातें, दिए हुए सेंटेंस का हिंदी निकालिए, हिंदी निकालना पड़ेगा। दूसरी बात हमने क्या बताया था कि देखिए जब हिंदी आप निकाल लेंगे तो खुद ही कंजक्शन कहेगा कि हमें यही कंजक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों जब हिंदी निकाल लेंगे तो कंजक्शन भरना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरी बात हमने क्या बताया था, कभी कभी क्या होता है, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए अर्थ नहीं बैठ पाता है तो दूसरे वाले को पहले वाले पर ले जाकर बनाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? जाके पूरा वीडियो देखो ना यार, पूरा वीडियो देखो आप, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो पहला मैं क्या लूंगा, टाइम ऑफ एडवर्ब, है ना। एक एक को बारी बारी से बताएंगे किस किस वाले में कौन सा कंजक्शन आता है, तो ध्यान दीजिए। पहली बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला क्या था भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, यानी समय को प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन। क्या लिखेंगे, समय को प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन की बात करते हैं, कौन कौन है कंजक्शन। टाइम को शो करता है भाई, जहां पे आपका आएगा व्हेन, पहला क्या आएगा व्हेन, व्हेन एवर, व्हाइल, ठीक है, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल, क्या, टिल, अनटिल, क्या था, अनटिल, ठीक है, एज लॉन्ग एज, सिंस, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो आपके कंजक्शन है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। जहां समय की बात आएगी वहां पे इन सभी में से किसी एक को आप क्या करेंगे, लगा देंगे। इसकी हिंदी बता देना, देखिए हिंदी क्या होती है, व्हेन की हिंदी होती है जब, क्या होता है भाई, व्हेन की हिंदी होती है जब भी, व्हेन एवर का क्या होता है, जब भी, है ना, जब भी होता है। व्हाइल का मतलब होता है जब, ये भी इसका मतलब जब की होता है, जब की भी कह सकते हैं। बाद में, आफ्टर का बाद में, बिफोर का पहले होता है, ठीक है, पहले होता है। टिल का होता है तब तक, क्या होता है, तब तक होता है ना, सॉरी, टिल का तक होता है, अनटिल का तब तक होता है, तब तक, है ना, तब तक होता है। एज लॉन्ग एज, जब भी, क्या होता है, जब भी होता है। और सेंस माने जब से होता है, किसका होता है, जब से होता है। हो गया ना बात समझ में आ रही। ये सभी क्या है, ये सभी टाइम ऑफ एडवर्ब है। आप कोई एग्जाम से दे रहे हो, हर एग्जाम से में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार पड़ी होती है, जरूर 100% क्वेश्चन पूछता है। तो यूपी बोर्ड में तो एकदम 100% पूछना ही पूछना है इसको। इसलिए आप हर एक केवल कंजक्शन को ध्यान दीजिए, कौन सा कंजक्शन टाइम को शो करता है, कौन सा कंजक्शन प्लेस को शो करता है, कौन सा कंजक्शन रीजन को शो करता है, कौन सा कंजक्शन रिजल्ट को शो करता है। बस आप कंजक्शन को ध्यान दीजिए, आने वाला सेंटेंस आप यूं ही बना लेंगे, यूं ही। मेरे साथ पढ़ रहा है, किसके साथ, आशीष सर के साथ। चलिए, तो ये बातें हो गई। अब लेते हैं आगे की बातें। हम क्या कर रहे हैं भाई, देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी क्या हो जाएगा, स्थान प्रकट करने वाले कंजक्शन, ठीक है,
कंजक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा होता है भाई। प्लेस के लिए आपका आएगा वेयर, क्या आएगा वेयर, ठीक। वेन एवर, वेयर एवर, वेयर, वेयर एवर, वेयर एवर। हियर भी होता है, ठीक है, दियर भी होता है ना, लेकिन हियर और दियर जो होते हैं ये आपके कंजक्शन के काम नहीं करते हैं, लेकिन कंजक्शन में ही आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, वेयर मन होता है जहां, सभी जानते हैं जहां भी, जहां भी। आप एक एक कंजक्शन को लिखिए तो सही। अभी आपको एग्जाम्पल्स में भरमार देने वाला हूं, तो पूरे वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर छूट जाएगा। एक बात बता दें आपको, ऐसे इतनी डिटेल्स में इतनी अच्छे तरीके से किसी कोचिंग में आपको मैटर नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और उसको अपने कॉपी में नोट भी करना है आपको। चलिए तो बात करते हैं अगला क्या है। एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करते हैं भाई। अब अगला आ गया एडवर्ब ऑफ रीजन। कारण बताने वाले, कारण बताने वाले, कारण बताने वाले कंजक्शन कौन है भाई। इसमें कारण बताने वाले कंजक्शन कौन है ना, कौन कौन है, जिसमें आपका आता है बिकॉज, क्या होता है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, सिंस, सिंस, एज, देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है। ये क्या है, ये आपके कारण बताने वाले हैं। जैसे बिकॉज माने क्या होता है क्योंकि, क्या होता है क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि। और कहाँ प्रयोग करते हैं, बीच में अक्सर प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, बीच में, है ना, बीच में यूज करते हैं। इसका अक्सर कहाँ यूज करते हैं, बीच में यूज करते हैं, ठीक। अगला आपका है सिंस, क्योंकि, इसके माने भी होता है, क्या होता है क्योंकि होता है, ठीक है। और एज माने भी होता है क्योंकि, क्योंकि होता है। इसके माने चूंकि भी होता है, ठीक। और ये जो आपके दोनों हैं ये शुरू में यूज होते हैं। कहाँ भाई, शुरू में यूज होते हैं, शुरू में यूज होते हैं। अभी एक एक का एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो देखिए ध्यान से। देयरफॉर, इसके माने होता है अतः, अतः होता है या क्योंकि होता है, ठीक है, अतः या क्योंकि होता है। हो गया ना, क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ रीजन की बात कर दिया, एडवर्ब ऑफ रीजन की बात कर दिया। चलिए आगे लेते हैं, क्या करा अगला, चौथे की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथे के हम लोग, क्या है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, है ना, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक। शर्त, क्या बात आएंगी, शर्त प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन। क्या आएगा भाई, शर्त प्रदर्शित करने वाले, शर्त प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन, ठीक है, शर्त प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन है, ये शर्त प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन है। कौन कौन कंजक्शन इसमें आता है भाई, इसमें आपका पहला आता है इफ, क्या होता है इफ होता है, ठीक है। दूसरा होता है अनलेस, क्या होता है अनलेस, है ना, दूसरा होता है अनलेस। और अगला होता है इन केस, क्या होता है इन केस, इन केस होता है। तीन ऐसे वर्ड होते हैं। तो जो इफ होता है ये अधिकतर कहाँ यूज करना चाहिए, इफ का अधिकतर जो है कहाँ यूज करना चाहिए, बीच में ही। अक्सर जो है कि यूज तो हर जगह होता है, लेकिन अक्सर हम इसको शुरू में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, शुरू में, अधिकतर शुरू में यूज होता है, यूज करते हैं, है ना। कहाँ करते हैं, शुरू में यूज करते हैं, किसका,
इफ का यूज करते हैं। अनलेस एक निगेटिव, क्या होता है भाई, एक निगेटिव वर्ड है ये। कैसा वर्ड है, एक निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव वर्ड है वो, जिसका हिंदी अर्थ होता है जब तक की। क्या होता है, जब तक की, जब तक की। और इन केस का जो हिंदी होता है वो होता है इस कारण से। क्या होता है, इस कारण से। हो गया बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर ध्यान से आप सबने क्या कहा, एडवर्ब कंडीशन, शर्त लगाने वाले में शर्त में कौन कौन, सबसे बड़ा कंडीशन कंजक्शन जो है वो है इफ। इफ एक ऐसा वर्ड है जो बीच में कभी कभी यूज होता है और अधिकतर इसका यूज हम शुरू में ही करते हैं, शुरू में ज़्यादा करते हैं, कभी कभी बीच में भी हो जाता है। और अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, जिसका होता है जब तक की। जब तक की यानी अगला है इन केस और इस कारण से। तो इस प्रकार से हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई, डू नॉट वर्क मच। क्या कर रहा है, आप आराम से बना लेंगे, डू नॉट वर्क मच, है ना, डू नॉट वर्क टू मच, सॉरी, डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच। यू विल लॉस योर हेल्थ। क्या हो जाएगा, यू विल लॉस योर हेल्थ, है ना, हेल्थ। बात समझ गया। डू नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा कार्य ना करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य क्या कर लोगे, खराब कर लोगे, है ना, तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। तो कैसे बना, कारण आया ना, क्या, ज़्यादा काम मत करो, ज़्यादा काम करोगे तो क्या है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो बना ना रीजन, कारण बना कि नहीं बना, कारण क्या बना, ज़्यादा काम करना, और ज़्यादा काम करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आप किससे बना लेंगे, इफ से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे, इफ कंडीशनर है, कंडीशनर शर्त बता रहा है। शर्त क्या रखा, न ज़्यादा काम करेगा न तबीयत खराब होगा उसका, तो शर्त लग गया ना, शर्त लगेगा। शर्त वाले सेंटेंस में हमेशा क्या रहेंगे, इफ के प्रयोग से बनाते हैं इसको। बना लीजिए, इफ यू वर्क हार्ड, कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। इफ शुरू में रख के बनाते हैं, क्या बनेगा, इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच, है ना, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम ज़्यादा कार्य करते हो तुम्हारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो काम देंगे, क्या बना देंगे, इफ यू वर्क टू मच, तो आराम से बन जाता है फिर यू विल लूज। क्या बनाएगा भाई, यू विल लूज योर हेल्थ। हो गया ना, बना कि नहीं बना, है ना, इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। इस प्रकार से आप चाहें तो यू को बीच में भी रख के बना सकते हैं, यदि बनाने की इच्छा है तो। बजाने के इफ के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, इफ के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, और इधर फिर इसको ऐड करेंगे तो आपको रखना ही पड़ेगा कम लगा करके। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे बीच में रख कर बना लीजिए, चाहे शुरू में रख के बना लीजिए, बस सेंटेंस का मीन्स अच्छे से निकलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। चलिए एक आध एग्जाम्पल्स और लेते हैं आपको बेहतर समझने के लिए। क्या भाई, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, है ना। आई टेल करा, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, तुम मुझे अपना परेशानी बताओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। तो क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, यदि तुम अपना परेशानी बताओ तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कर सकता हूं, है ना। तो दोनों को रख के बना सकते हैं, चाहे तो इफ को बीच में रख के बना लीजिए, चाहे इफ को शुरू में रख के बना लीजिए, दोनों से बन सकता है। मैं दोनों बना के आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही आराम से आप बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई, इफ यू टेल मी, क्या बन जाएगा, इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई विल
हेल्प यू, है ना। यदि तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। आप बीच में रख के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? यू विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, क्या बन जाएगा? आई विल हेल्प यू, है ना। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा यदि तुम मुझे अपना परेशानी बताओ। आया ना। यदि कंडीशन दे रहा, शर्त दे रहा है, तो आराम से आप बना लेंगे आई विल हेल्प यू इफ। इफ के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, है ना। आप चाहें तो किसी से बना सकते हैं, आपकी इच्छा, है ना। दोनों से आपको बनाने आना चाहिए। इफ एक ऐसा क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन की मैं बात कर रहा हूं, कंजक्शन की बात कर रहा हूं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। क्या कर रहा है भाई? चलिए तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था क्या? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। इसके बाद बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने के लिए किस हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिए, कौन सा कंजक्शन है भाई? तो लिखेंगे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले शब्द, यानी तुलना करने वाले कंजक्शन, है ना। तुलना करने वाले जो कंजक्शंस होते हैं कौन कौन होते हैं? देखिए पहला जो कंजक्शन होता है वो होता है देन। क्या होता है? देन होता है। फिर होता है सो एज, एज, है ना। देन सो एज, ठीक। इस बात को समझ लीजिए, डिग्री में हमने आपको पढ़ाया है, डिग्री का वीडियो जाकर देखिए। सो एज जितना की उतना की, है ना। और देन का प्रयोग कंपैरेटिव में। कंपैरिजन तो कंपैरिजन ही आपको पढ़ना है, कंपैरिजन ही पढ़ना है। देखिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के लेते हैं सेंटेंस। सीता इज ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा? सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा भाई? सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल हो गया ना बात? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना कंपैरिजन की। भाई दो लोग रहेंगे तभी तो कंपैरिजन करोगे यार, तो कंपैरिजन कर लो ना, है ना। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है और सरला भी उतनी ही सुंदर है, तो जितना सरला है उतने ही सीता है, तो लगा दो ना एज। क्या लगाओगे? लगा दो ना एज। वेरी इजी, आप बना देंगे। कैसे बनाएंगे भाई? तो लिख देंगे सीता, आप आराम से बना लेंगे। सीता इज एज ब्यूटीफुल, एज क्या लिखेंगे? एज सरला, क्या हो जाएगा भाई? एज सरला, है ना। बन गया ना। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला। तो यहां पर जो एज के बीच में जो डैश दिया गया है, इसमें क्या भरेंगे आप? इसमें डिग्री भरेंगे, उसकी विशेषता भरेंगे। सो एज का भी प्रयोग हमने आपको बताया था। सो एज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और एज इसका प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेशन में बात समझ में आ रही है? अच्छे से आपको समझ में याद भी आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था डिग्री में आपको। डिग्री वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने बताया है। चलिए आगे लेते हैं। अगला बात करते हैं भाई एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की। क्या है अगला? एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, है ना। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ठीक है। चलिए भाई, परिणाम बताने वाले कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? परिणाम बताने वाले कौन कौन से कंजक्शन? सभी कंजक्शन को माइंड में सेट कर लीजिए, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा आपका। तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में कौन कौन आते हैं? सो दैट, क्या आता है? सो दैट, क्या आता है भाई? सो दैट, है ना। सो दैट क्या होता है? सो दैट, ताकि, क्या होता है? ताकि। सो और जैसे यहाँ पर एज के बीच में डैश दिया गया था, सो दैट के बीच में भी डैश दिया जाएगा। सो अलग बातें कहेगा, दैट अलग बातें कहेगा, इसलिए कि
इसलिए कि, है ना, इसलिए कि, ताकि, इस प्रकार से आप सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालेंगे। चलिए देते हैं आपको हम। ही वॉज वेरी पुअर, क्या है भाई, ध्यान दीजिए, हो जाएगा ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, है ना, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय द बुक, ही कुड नॉट बाय द बुक, बाय द बुक। बात समझ में आ रहा है? क्या करा, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत क्या है, बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाय द बुक, वह किताब नहीं खरीद सकता, वह किताब नहीं खरीद सकता। तो हो गया ना बात एडवर्ब रिजल्ट की। रिजल्ट क्या है यहाँ पर आ गया, गरीब होने के कारण वह क्या करेगा, किताब नहीं खरीदेगा। तो बात आप कर लेंगे, आप पढ़े थे, आप जा करके ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, यूज टू रिमूव टू हमने पढ़ाया था वहां पे। वेरी को हटा के सो लगाते हैं, कम आप फुल स्टॉप हटा के दैट लगा देंगे, सो दैट लगाते थे कि नहीं लगाते थे। वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है। आप ऐसे कैसे बनाएंगे इसको, बना लीजिए। ही वाज वेरी को हटा के सो, ही वाज सो पुअर, ही वाज सो पुअर, वह इतना गरीब था, कम फुल स्टॉप हटाएंगे दैट लगा देंगे, दैट ही वॉज सो पुअर, है ना, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट, फिर लिख देंगे आराम से, ही कुड नॉट बाई द बुक, बाई द बुक। हुआ ना, हो गया नहीं हो गया? इस तरह से सो दैट ऐसे लगता है, सो दैट, है ना, वह इतना कमजोर था कि किताब खरीद नहीं सकता। तो सो दैट का आप मतलब समझ सकते हैं, पीछे पढ़े भी हैं आप लोग, बहुत ही आसानी से आपको आ रहा होगा। चलिए अगली की बात करते हैं। क्या करें भाई, एडवर्ब ऑफ पर्पज की बात करें। एडवर्ब ऑफ पर्पज क्या लिखा है भाई, एडवर्ब ऑफ पर्पज में, एडवर्ब ऑफ पर्पज, है ना, एडवर्ब ऑफ पर्पज की बात करें। उद्देश्य, उद्देश्य प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन कौन कौन होता है, उद्देश्य प्रदर्शित करने वाले कौन कौन होता है एडवर्ब ऑफ पर्पज में। देखिए सो दैट, इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी आ गया सो दैट, है ना, इसमें भी गया सो दैट। इसका हिंदी होता है कि, सॉरी, ताकि, क्या होता है, ताकि होता है। और सो दैट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। और एक होता है लेस्ट, क्या होता है, लेस्ट होता है, लेस्ट, है ना, लेस्ट मन होता है कहीं ऐसा न हो कि, क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि। इसकी हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, है ना। और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का, है ना, यानी सो दैट और लेस्ट दोनों के दोनों जो आपके कंजक्शन हैं, इनके साथ मॉडल का यूज होता है, यानी एक में माइट का और दूसरे में शुड का। बिना शुड का, बिना माइट का बनाएंगे तो सवाल हो जाएंगे गलत, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। सो दैट यहाँ भी आया था, लेकिन सो दैट के बीच में सेंटेंस भरा गया, वर्ड भरा गया, लेकिन यहाँ पर सो दैट के बीच में खाली स्थान नहीं है। ताकि इसका हिंदी होता है और माइट का प्रयोग किया जाएगा, समझ जाएंगे आप। और यहाँ पर लेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि, और शुड का प्रयोग आपको करना ही करना है। चलिए सेंटेंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। क्या तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल आपका है आई ड्रा माई स्वॉर्ड, क्या हो जाएगा, आई ड्रा माई स्वॉर्ड, आई ड्रा माई स्वॉर्ड, मैंने अपना तलवार खींचा, अपना तलवार निकाला। किस लिए भाई, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू डिफेंड, क्या होगा, डिफेंड, है ना, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ। बात आ गई, क्या आ गई, आई ड्रा माई स्वॉर्ड, मैंने अपना तलवार खींचा
आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को क्या करना चाहता था, मैं स्वयं को बचाना चाहता था, इसलिए क्या किया, मैंने तलवार खींचा। तो बात यहाँ पर क्या आ गई, एडवर्ब ऑफ पर्पस की बात आ गई। अपने यहाँ पर ये क्या हो गया, मैंने तलवार खींचा, पर्पस की बात आई ना, किस उद्देश्य से, वो अपने आप को बचाना चाहता था, इसलिए वो क्या किया, तलवार खींचा, बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आ गई पर्पस की बात है, उद्देश्य की बात आ गई, तो लगा दो ना, सो दैट, ताकि वो अपना तलवार खींचा ताकि अपने आप को बचा सके। वेरी इजी, आप आराम से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान दीजिए, बन जाएगा आई ड्रा ने आई ड्रीव है, ठीक है, आई ड्रीव ना, तो आई ड्रीव माई स्वॉर्ड बन जाएगा आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, है ना, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड सो दैट, क्या हो जाएगा भाई, सो दैट आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड दैट, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, मैंने अपना तलवार खींचा ताकि, क्या लग गया, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं, इसलिए वो तलवार खींचे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स और लेते हैं एक ठो आपके लिए। क्या एग्जाम्पल्स है, वॉक केयरफुल्ली, WALK, वॉक केयरफुल्ली, है ना, वॉक केयरफुल्ली, यू मे फॉल डाउन, यू मे फॉल डाउन, तो वॉक केयरफुल्ली कैसा, चलिए वॉक केयरफुल्ली यानी ध्यान पूर्वक चलिए, यू मे फॉल डाउन, क्या हो सकते हो, तुम गिर जाओगे, है ना, तुम गिर जाओगे। अब यहाँ मत कहिएगा कि मैं संभावना प्रकट करने के लिए भी लगाया जाता है, बात समझ रहे हैं ना, मैं संभावना प्रकट करने के लिए भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज में गड़बड़ हो गया हूँ, आई के साथ माइट लगेगा भाई, क्या लगेगा, आई माइट, है ना, आई माइट, बात समझ गए, आई माइट वांटेड हो गया ना क्लियर, आई माइट वांटेड, और सॉरी ये वांटेड तो हट जाएगा हमसे भाई, तो आराम से आप क्या बना लेंगे, आई माइट, मैं फिर से इसको बना दे रहा हूँ, आपको आराम से बना दे रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना, माइट का प्रयोग करेंगे तो आई माइट डिफेंड ना, डिफेंड माई सेल्फ, ठीक, पर से बन जाएगा आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। तो माइट का प्रयोग हो गया आई के साथ, किसके साथ, सो दैट के साथ माइट का प्रयोग, और जब आप आगे भी करेंगे तो आगे उसके सूट का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ऐसा आता है तो। वॉक केयरफुल्ली, क्या करो, ध्यान पूर्वक चलो, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा न हो कि तुम घायल हो जाओ, है ना, तो ऐसा न हो कि, तो किसका प्रयोग, लेस्ट का प्रयोग, ठीक, तो बना देंगे आप आराम से, वॉक केयरफुल्ली कैसे बनेगा, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट, क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लाएंगे, शुड, है ना, लेस्ट के साथ शुड लगता है, यू शुड फॉल डाउन, बात समझ में आ रही है। जब माइट और किसका प्रयोग करेंगे, माइट और शुड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर से जो होता है वर्ब वो हट जाता है, इस प्रकार सेंटेंस आपका आराम से बन जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे एक्सरसाइज आपके बुक्स में दिया हुआ, आप हर एक एक्सरसाइज कर जाइए, हर एक एक्सरसाइज। यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं, क्या करा है भाई, आई एम क्वाइट टायर्ड, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम क्वाइट टायर्ड, क्या हूं मैं थोड़ा थका हुआ हूं, है ना, मैं थोड़ा थका हुआ हूं। आई कैन नॉट वर्किंग मोर, आई कैन नॉट
वर्किंग मोर, आई कैन नॉट वर्किंग मोर, यानी आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आई कैन नॉट वर्किंग मोर, मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता। अब आपको बताना, आपके एक्सरसाइज शुरू हो गए, आपके एग्जाम्पल शुरू हो गए, ठीक है। जो आपके अभी कंजक्शन बचे हुए थे वो उसको मैं कंपाउंड में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप एक एक सेंटेंस पर बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं। तो क्या, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, आई कैन नॉट वर्किंग मोर, मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता। तो क्या बनाएंगे आप, क्या हिंदी निकल रहा है, हिंदी क्या जोड़िए तो जोड़ी जरा, क्या कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं इसलिए काम नहीं कर सकता, ना ना, सो तो कहीं आया ही नहीं, सो तो कहीं आया ही नहीं। तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, है ना, मैं क्या हो गया हूं, मैं थका हुआ हूं। देखिए इसको कैसे बनता है, बहुत ही आराम से बना लेंगे। आई कैन नॉट वर्किंग मोर, आई कैन नॉट वर्किंग मोर एनी मोर, या क्या लिखा है भाई, वो एनी मोर, हाँ एनी मोर, आई कैन नॉट वर्किंग एनी मोर है, एनी मोर ना, आई कैन नॉट एनी मोर। तो कैसे बनाएगा इसको, इधर से हम ले आएंगे, आई कैन नॉट वर्किंग एनी मोर, है ना, एनी मोर, मैं अब कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, क्योंकि बिकॉज आया ना, बिकॉज आया कि नहीं आया, तो लगा लीजिए बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड, क्या हो जाएगा, आई एम क्वाइट टायर्ड, हो गया ना, हो गया। आई कैन नॉट वर्किंग एनी मोर, मैं अब अधिक कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूं। आप सेकेंड वाले को फर्स्ट पे रख के बनाइए, फर्स्ट वाले को सेकेंड पे रख के बनाइए, यही तो है कॉमन सेंस की बात। ध्यान देनी चाहिए कि कौन से सेंटेंस का हिंदी कैसे मीन्स निकल रहा है और कौन सा कंजक्शंस लगेगा, इस बात को आपको कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कर रहा है, लर्न योर लेसन, क्या करो, लर्न योर लेसन, you will pass your exam, है ना। लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, यू विल पास योर एग्जाम, तुम अपना परीक्षा पास कर जाओगे, है ना, पास कर जाओगे। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो ताकि तो अपना परीक्षा पास कर जाओ, है ना, बात आ गई। तो बना लीजिए कैसे बन जाएगा, बहुत आराम से, लर्न योर लेसन सो दैट ताकि यू विल पास योर एग्जाम, है ना। लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करो ताकि तुम अपने परीक्षा में पास हो जाओ। बात समझ गए, है ना। एक एक चीज का हिंदी आपको अच्छे से आ रहा है, आप सीख रहे हैं, अच्छे से बना लेंगे। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, आई वॉज राइटिंग एन एसे, क्या करा है, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था, है ना। बना लीजिए, क्या बनाएंगे भाई, कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, आप बनाइए। कौन सा सेंटेंस है ये, अब बना लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। ही केम टू मी, क्या बन जाएगा, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया जब मैं एक निबंध लिख रहा था, है ना, जब मैं एक निबंध लिख रहा था। तो कैसे बन जाएगा, ही केम टू मी व्हेन, है ना, व्हेन
आई वाज राइटिंग एन एसे, है ना, हो गया। ठीक, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया जब मैं एक निबंध लिख रहा था। आप चाहे तो दूसरे वाले को भी रख के बना सकते हैं, है ना, मैं एक निबंध लिख रहा था जब वह मेरे पास आया। ठीक, तो दूसरे वाले को रख के बना लीजिए पहले पर, चाहे पहले वाले को रख के बना लीजिए, दोनों से आप बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंजक्शन ध्यान रखना है, कौन कंजक्शन कहाँ फिट बैठेगा और उसकी हिंदी निकाल लेंगे तो अति उत्तम है। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स है? नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस। क्या बात कर रहा है भाई? नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, मेनी प्लेसेस, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, ही वॉज वेलकम्ड, he was welcomed everywhere, he was welcomed everywhere, है ना। क्या हुआ भाई? क्या कर रहा है? नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू कई स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, यानी उनका हर जगह, प्रत्येक जगह क्या हुआ? स्वागत हुआ। तो क्या कहेंगे? नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, है ना, या फिर हाँ, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू कई स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, जहां उनकी क्या हुआ? प्रत्येक जगह उनकी स्वागत हुआ। तो प्लेस की बात आ रही है, प्लेस की बात आ रही है, बना लीजिए। कैसे बना लेंगे? बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई? नेहरू वाज वेलकम्ड, आप सेकेंड को रख के बनाइए। नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट, है ना। आगे बातें क्या? नेहरू वाज वेलकम, नेहरू का स्वागत किया गया जहां भी वह गए, जहां भी वह गए। एकदम हलवा है, एकदम हलवा, आराम से आप बना लेंगे। ठीक, सेकंड वाले को पहले रखेंगे, उसके बाद फिर बना देंगे। हमने आपको बताया था सेंटेंस में जब नेम दिया हो और प्रोनाउन दिया हो एक ही व्यक्ति के लिए तो नाउन को ज़्यादा, यानी नाम को हम लोग ज़्यादा, नेम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हमने क्या किया? नेहरू रख दिया। नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, जहां भी वो जाते थे। प्लेस की बात हो रही है, कई स्थानों पर गए, प्लेस की बात हो रही है तो वेयर एवर, जहां प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने अभी पीछे बताया था। अभी आप जाके देखो पीछे, देखिए कैसे भाई। अगला देखिए कैसे बनाया जाता है। ही इज वीक, क्या है? ही इज वीक, ही इज वीक। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, है ना, आई शैल टीच हिम, है ना। क्या बात कर रहा है? ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम कमजोर हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बिकॉज आ रहा है ना, तो बस आराम से लगा लो, आप आराम से लगा लो। कैसे बन जाएगा देखिए, मैं बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम, टीच हिम, टीच हिम बिकॉज, BECAUS, बिकॉज ही इज वीक, वह क्या है? वह कमजोर है। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कर रहा है? यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास, है ना। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, है ना। क्या बन रहा है? यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, है ना। बन गया ना। क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। क्योंकि
तुम पास नहीं हो सकते क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो क्योंकि आ गया, लगा लो बिकॉज आराम से। तो बन जाएगा यहां से, क्या बन जाएगा, यू कैन नॉट, या कांट भी कर सकते हैं, पास बिकॉज यू डू नॉट वर्क हार्ड। हो गया ना, डू नॉट वर्क हार्ड। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। भाई कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो कैसे पास होगे। ठीक, लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, डू नॉट वर्क हार्ड, है ना, डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल बी इल, है ना। डू नॉट वर्क हार्ड, ज़्यादा कठिन परिश्रम मत करो, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे। बनाओ जरा, आप जरूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। क्या मैं बता रहा हूं आपको, इसका बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल बी इल, है ना, यू विल बी इल। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम बीमार हो जाओगे। आ गया ना, यहाँ पे इफ आ गया, है ना। इफ जो है कि कंजक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इफ वाले सारे के सारे सेंटेंस को आप कर जाइएगा। एग्जाम्स में 100% पूछेगा, आपके यूपी बोर्ड्स में, आपके एसएससी में, आपके बीटीसी में, आपके बीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आज यह सेंटेंस या वीडियो आपका क्लास खत्म होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्लास ओवर हो गया। इसके बाद हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब तुरंत करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको यूं ही मिलता रहे, यूं ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।